नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी, पाकिस्तान की राजनीति पर क्या इसका होगा असर? क्या नवाज शरीफ आत्मसमर्पण करेंगे या फिर होगी गिरफ्तारी? वो कोहरे से लिपटी 19 नवंबर 2019 की सुबह थी। लाहौर के पुराने एयरपोर्ट टर्मिनल से आईसीयू से लैस एक अत्याधुनिक एयर एम्बुलेंस ने एक खास मरीज को लेकर उड़ान भरी। विमान में पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके, पाकिस्तानी अदालत के दोषी करार दिए गए अपराधी नवाज शरीफ सवार थे। वो लाहौर के कोट लखपत जेल में 7 साल की सजा काट रहे थे जब उनकी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की बीमारी का पता चला। नवाज शरीफ को इलाज के लिए देश के बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तान की अदालत ने इससे पहले कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी थी। अदालत ने नवाज शरीफ को लिखित हलफनामा दिया था कि चिकित्सा परीक्षण पूरा हो जाने के 4 हफ्ते के अंदर वो देश लौट आए। हालांकि ये 4 हफ्तों का समय 4 सालों तक पूरा नहीं हुआ और वो अब जाके देश लौटने वाले हैं। अब उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के नेता नवाज शरीफ आखिरकार 21 अक्टूबर को देश वापस लौट रहे हैं। दरअसल नवाज शरीफ एक बार फिर आम चुनावों से पहले देश में वापसी कर रहे हैं। इससे पहले वो जुलाई 2018 में अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के साथ चुनावों से 1 महीने पहले देश लौटे थे और तब वो गिरफ्तार होने के लिए वापस आए थे और पाकिस्तान में उतरते उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इस बार भी वो ऐसी ही स्थिति में होंगे और उन्हें अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। साल 2019 में ब्रिटेन के लिए जाने से पहले उन्होंने अदालत को जो वचन दिया था उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और वो लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, इसलिए अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। उनकी पार्टी फिलहाल इसका कानूनी विकल्प तलाश रही है और उसे उम्मीद है कि वो नवाज शरीफ के लिए जमानत हासिल कर लेगी। ऐसे में नवाज शरीफ को अदालत के सामने सरेंडर करने से पहले अपने परिवार से मिलने और समर्थकों को संबोधित करने का समय मिल सकता है। हालांकि वास्तविकता में बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे पहले तो देश की सेना के साथ उनकी पार्टी का रिश्ता बदल गया है। साल 2018 में उनकी पार्टी और देश की सेना के बीच टकराव था। बता दें कि पाकिस्तान में सेना ही किंग मेकर के रोल में होती है। तब सेना इमरान खान को सत्ता में लाने पर तैयार थी। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए और कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई थी। अल कादरी ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था। 9 मई को पाकिस्तान की सेना का 9/11 कहा जाता है। यही वो तारीख है जब पीटीआई और पाकिस्तान की सेना के रिश्ते भी बदल गए। बता दें कि एक कारण है जो नवाज शरीफ और उनके मतदाताओं के और समर्थकों के बीच रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। वो है नवाज शरीफ की नाराजगी। वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या वो सेना के खिलाफ रहेंगे या सेना के साथ? विश्लेषक मानते हैं कि इसे लेकर भ्रम पाकिस्तान की राजनीति में नवाज शरीफ के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। देश में लौटने की तारीख तय होने के बाद नवाज शरीफ ने लंदन में पत्रकारों से बात की और कहा कि जिन लोगों ने देश को अंधेरे में धकेल दिया उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ ने आरोप लगाया कि मुझे कैद में रखा गया, देश से निकाल दिया गया, मुकदमा चला और आतंकवाद विरोधी अदालत ने 27 साल की सजा दी। कुछ चुनिंदा जजों ने देश के नवनिर्मित प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। इन सब के पीछे कौन था? साल 2018 के बाद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ ने समर्थकों को अपने पीछे एकजुट करने के लिए इज्जत के लिए वोट करने का नारा दिया। उन्होंने देश में नागरिक वर्चस्व के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश भी, लेकिन शहबाज शरीफ और उन जैसे विचारों वाले पार्टी के अन्य नेताओं ने सेना के साथ सीधे टकराव का विरोध किया। उन्होंने सेना के साथ संबंध बहाली के लिए अधिक सकारात्मक रवैया अपनाया। यही नहीं, कुछ जजों और जनरलों की जिम्मेदारी तय करने के नवाज शरीफ के बयान के कुछ दिन बाद ही उनके सहयोगी और सीनेट इरफान सिद्दीकी ने कहा कि विकास और पिछली उपलब्धियों के नाम पर वोट मांगने के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री उन चुनिंदा लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने उन्हें पद से हटवाया और इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ किया। जब देश सही दिशा में आगे प्रगति कर रहा था तब उसे पटरी से उतार देने वाले लोगों को क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए। मरियम नवाज PMLN यूथ कन्वेक्शनों में भी गुस्से में इसी बयान को दोहराते देखे गए, लेकिन उनके चाचा शहबाज शरीफ ने जैसे ही आनंद फानन में लंदन का दौरा किया तो मरियम के सुर बदल गए। ऐसा माना गया कि शहबाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सेना का खास संदेश लेकर लंदन पहुंचे थे। राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि संदेश में नवाज शरीफ को पूर्व सेना प्रमुखों को अपने चुनावी अभियान में घसीटने और उनकी बदनामी से रोकने का था। पूर्व प्रधानमंत्री को कथित तौर पर यह सुझाव दिया गया कि वो सैन्य नेतृत्व के साथ अपनी पुरानी रंजिश को भुला दें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अगर वह चुनाव जीतते हैं और आर्थिक मोर्चे पर वो क्या कर सकते हैं।
हालांकि इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन PMLN के बदलते रुख ने ऐसी खबरों को बल जरूर दिया है। जैसा शहबाज शरीफ के आपातकालीन दौरे के बाद नवाज शरीफ के रिश्ते और पूर्व वित्त मंत्री इशाक डार ने लंदन में पत्रकारों से कहा कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अब अल्लाह के हवाले छोड़ दिया। डार ने लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर मीडिया से कहा कि उनके पास दो विकल्प थे, या तो वो अपनी नाराजगी निकालते या फिर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल देश में फिर से समृद्धि लौटाने में करते। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और मरियम नवाज भी अपने समर्थकों से कह रही हैं कि वो और उनके पिता प्रतिशोधी नहीं हैं। नवाज शरीफ के लौटने से पाकिस्तान की राजनीति में क्या कुछ असर होने वाला है, चलिए आपको हम वो भी बताते हैं। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी उन्हें राजनीतिक तौर से वापस जीवन देगी। वो पार्टी के अंदर विभाजन और मतभेद को पाट सकेंगे। फिलहाल पार्टी में इस बात पर कलह है कि इसकी अगुवाई कौन करेगा। नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज को इस पद पर देखना चाहते हैं। डॉक्टर अस्कारी मानते हैं कि नवाज शरीफ एक बार फिर से पार्टी पर नियंत्रण बनाएंगे। कुछ हद तक उनकी वापसी पार्टी की कमजोर होती लोकप्रियता को भी फिर पाने में मदद करेगी और इससे राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर होगा। अतीत में नवाज शरीफ सेना के खिलाफ कठोर रुख अपना चुके हैं, लेकिन वो इसके मुकाम तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी अपने नेता की वापसी की संभावनाएं बताते हुए जनता को संपर्क साधने का अभियान चला रही है। पार्टी लोगों को रैलियों और गली चौराहे नुक्कड़ों पर सभाएं करके प्रोत्साहित कर रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के स्वागत में जलसे के लिए मीनारे पाकिस्तान में जुटे। यहाँ नवाज शरीफ जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि ऐसा होने की राह में कई कानूनी अड़चने भी हैं। फिलहाल नवाज शरीफ की लीगल टीम अपने नेता के पाकिस्तान पहुंचने से पहले उनके लिए अग्रिम जमानत पाने की कोशिश कर रही है। अगर अग्रिम जमानत मिलती है तो नवाज शरीफ एयरपोर्ट से अपने समर्थकों को संबोधित करने सीधे मीनारे पाकिस्तान जाएंगे। इसके बाद वो आत्मसमर्पण करेंगे। नवाज शरीफ राष्ट्रीय नेता है, वो आत्मसमर्पण के लिए आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि अदालत ये समझेगी और उन्हें बेल देगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता तभी चलेगा जब तक नवाज शरीफ पिछली बातों को जाने देने की नीति पर चलते रहेंगे। उनके अब तक के सफर को देखते हुए कोई अनुमान लगाना मुश्किल है कि वो क्या करें और ये उनका राजनीतिक भविष्य तय करे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।